हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हाल ही में सभी गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने एफडी पर देने वाले इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया है। अगर आप 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली एफडी बनवाते हैं तो उस पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे टॉप 11 बैंक्स बताने वाले हैं जिन्होंने अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसमें हमने प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक्स दोनों को ही इंक्लूड किया है। साथ ही ये जो इंटरेस्ट रेट्स हम आपको बता रहे हैं ये 5 साल की लॉक इन पीरियड वाले एफडी के इंटरेस्ट रेट्स हैं। अगर आप 1 साल, 2 साल या 3 साल की एफडी बनवाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन ये 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली एफडी हैं जिसमें कि 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है और आप उसे इन कैश बीच में नहीं करवा सकते हैं। इस तरह की एफडीज पर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है और आप 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम 80C में क्लेम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि 5 साल के लॉक इन पीरियड पर आपको इस समय कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये एप्लीकेबल हो चुके हैं मई 2022 से। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI की। SBI में अगर आप बिलो 60 इयर्स ऑफ एज हैं तो आपको 5.30% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और ये 5 साल की लॉक इन पीरियड वाली एफडीज पर है। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5.80% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके बाद आता है इंडस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है। यहाँ पर बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लिए 6.50% है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7%। इसके बाद है HDFC बैंक जो कि अगेन एक प्राइवेट बैंक है। इस पर है 5.45% जनरल पब्लिक के लिए और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 5.95%। इसके बाद आता है कैनरा बैंक जो कि एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है। इस पर जनरल पब्लिक के लिए है 5.75% और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 6.25%। इसके बाद है एक्सिस बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसमें है 5.75% और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 6.50%। इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा 5.35% और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 6%। इसके बाद आता है IDFC बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसमें 6.25% है जबकि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 6.75%। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5.40%, सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.90%। PNB 5.25% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 5.75%। पंजाब एंड सिंध बैंक 5.40%, सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.40%। IDBI बैंक 5.60% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.35%। तो ये तो थे टॉप 11 बैंक्स और ये इस समय 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली एफडी पर कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमने देख लिया। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो इस समय कैनरा बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है अगर आप बिलो 60 इयर्स ऑफ एज हैं। कैनरा बैंक के बाद सेकंड नंबर पर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो 5.40% का रेट दे रहा है और इसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक जिसमें कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है 5.40 का। ये दोनों बैंक्स सेकंड नंबर पर हैं और अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पर आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा 5.35%। SBI जो कि सबसे बड़ा बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर का उसमें अभी 5.30% का रेट यहाँ पर मिलेगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इंडस बैंक इस समय हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है 6.50% का जो कि बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लिए है। इसके बाद है IDFC बैंक जिसमें कि 6.25% का इंटरेस्ट रेट है और थर्ड नंबर पर आता है एक्सिस बैंक जिसमें कि 5.75% का इंटरेस्ट रेट है। अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में यहाँ पर भी इंडस ने ही बाजी मारी है, 7% का रेट दे रहा है वो सीनियर सिटीजन्स को। इसके बाद है IDFC बैंक जिसमें है 6.75% और इसके बाद है एक्सिस बैंक जिसमें कि 6.50%। सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कैनरा बैंक आपको दे रहा है 6.25% का रेट जो कि नंबर 1 कैटेगरी में आता है। इसके बाद है पंजाब एंड सिंध बैंक जिसमें 6.40% का रेट है। गवर्नमेंट बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो जो भी RBI के अंडर में आते हैं जिनको RBI रेगुलेट करता है वो सभी बैंक्स पूरी तरह से सेफ हैं, उसमें आपका पैसा पूरी तरह से सिक्योर है और बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में हर बैंक आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देता है।
एफडी के रेट्स जानने के बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं टैक्स सेवर एफडी के बारे में। टैक्स सेवर एफडी जहां पर कि आपको 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है, वहां पर आपको 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है, जो कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड यहाँ पर 5 साल का है। 5 साल तक आप अपनी एफडी को कैश नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पर आप लोन ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पर 0.50% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो भी रेट्स बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लिए हैं, उससे सीनियर सिटीजन्स को 0.50% का ज्यादा एडिशनल इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। जैसे कि आपने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा होगा कि हर बैंक सीनियर सिटीजन्स को 0.50% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं टीडीएस की। अगर आपका एफडी इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा का है तो उस पर बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है एट द रेट ऑफ 10%, जो कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। इन केस आपने बैंक को अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% डिडक्ट किया जाता है, इसलिए अपना पैन जरूर अपडेट करवा दीजिएगा, जिससे कि आपका टीडीएस 10% के हिसाब से ही कटेगा। ये पर ईयर इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने 5 साल की लॉक इन पीरियड वाली एफडी ले रखी है तो हर साल आपका 10% का टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 10%। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 की लिमिट है। अगर 50,000 से ज्यादा का आपका एफडी इंटरेस्ट बन रहा है तब बैंक टीडीएस डिडक्ट करता है एट द रेट ऑफ 10%। सीनियर सिटीजन्स को अंडर सेक्शन 80 टीटीबी डिडक्शन भी मिल जाता है अपने आईटीआर में एफडी इंटरेस्ट का। वहीं अगर आप बिलो 60 इयर्स ऑफ एज हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80 टीटीबी ये बेनिफिट नहीं मिलता है और आप अपने एफडी इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लिए सेक्शन 80 टीटीए है, जिसमें कि वो सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और जिसकी की लिमिट 10,000 रुपए होती है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट है, 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। कैसे शो करना है? पहले आपको अपना एफडी का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में शो करना है और फिर सेक्शन 80 टीटीबी में आपको उसका डिडक्शन क्लेम कर लेना है। लेकिन 50,000 रुपए से ज्यादा का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका अमाउंट है इंटरेस्ट का या फिर 50,000 रुपीज, जो भी दोनों में से लेस है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बिलो एग्जेम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम है आपकी, तो आप अपने बैंक में फॉर्म 15G या फिर 15H सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट ना करे। 15G फॉर्म बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लिए है और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको फॉर्म 15H अपने बैंक में सबमिट करना होगा। ये फॉर्म्स आप कब सबमिट करते हैं? आपको जैसे ही साल शुरू होता है, ईयर की स्टार्टिंग में अप्रैल या मई में आपको ये फॉर्म सबमिट कर देने हैं, जिससे कि आपका बैंक आपकी एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इन केस आप फॉर्म सबमिट करना भूल जाते हैं और आपका बैंक आपकी एफडी इंटरेस्ट से टीडीएस डिडक्ट कर लेता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना आईटीआर फाइल करके उस टीडीएस के अमाउंट का रिफंड इजीली क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि आज के वीडियो से आपने टैक्स सेवर एफडीज के बारे में काफी जानकारी ले ली होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।